जी, तो एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने के लिए उन्होंने हमें कहा है कि 135 क्वेश्चंस करें, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस क्या होता है? लॉ ऑफ साइंस कहता है ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय साइन गैमा। ये है जी लॉ ऑफ साइन, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करना है। क्या है हमारे पास? अगर दो हमारे पास गिवन है हमें एंगल्स, और एक हमारे पास क्या है, साइड है, तो हम ये रूल यूज़ करके, लॉ ऑफ साइंस यानी कि यूज़ करके भी हम लोग वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। पहले जो हमने किए थे, सिंपली साइन उनकी वैल्यू पुट करते थे, यानी कि परपेंडिकुलर, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन दी थी कि लॉ ऑफ साइंस यूज़ करें, तो फिर हम जी लॉ ऑफ साइंस यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ साइंस क्या है? ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय साइन गैमा। पहली बात तो ये कि जब आपको दो एंगल पता हो तो आप तीसरा एंगल फ़ौरन से निकाल लें, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसकी इक्वल होता है? 180 डिग्री से। तो इस कंडीशन को यूज़ करके आपने अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज। बीटा और गैमा प्लस हो रहे हैं, इधर आके हो जाएंगे माइनस बीटा और माइनस गैमा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्रीज, एंड माइनस गैमा, गैमा की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्रीज। सो अल्फा की वैल्यूज़ क्या निकल आई? लेट्स सी। अल्फा की वैल्यू है 180 डिग्रीज माइनस 60 माइनस 15। ठीक है, दोनों अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल आई 105 डिग्रीज। तीनों एंगल्स तो हमने फाइंड कर लिए। सॉल्व द ट्राइंगल का यही मतलब होता है, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स निकालें। तो अब अगर हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए हैं, तो अब हम लॉ ऑफ साइंस यूज़ करके हम लोग बाकी साइड्स निकालते हैं। देखिए, हमें बी साइड पता है और बीटा एंगल भी पता है, अल्फा एंगल भी पता चल गया है, बस हमें ए नहीं पता। तो हम फिलहाल इसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं? जब ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये जो है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, सिमिलरली तो जब यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा, उसके बाद फिर अगर हम लोग इसको और इसको यूज़ करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है? बी पता है, बीटा पता है, गैमा पता है, तो यहाँ से हम सी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी दो यूज़ कर सकते हैं, इसको छोड़ के इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इसको छोड़ के इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, या दरमियान वाले को छोड़ के पहले और लास्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड को यूज़ करती हूँ, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे ए बाय साइन अल्फ़ा, बी बाय साइन बीटा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 105 डिग्रीज। बी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज़ स्क्वायर रूट 6, और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्रीज। ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू, ये जो डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 इंटू साइन 105 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्रीज। ठीक है, तो इससे ए निकलेगा। क्या किया हमने? हमने कहा है कि ए इज इक्वल्स टू, जो डिवाइड वाली टर्म है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलें अब हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है इसको जी किससे? साइन 105 से, 105 से आंसर निकाल लें। डिवाइड करना है किससे? साइन 60 से, साइन 60 से। तो ये हमारे पास बन गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, कि उसके पास, जिनके पास फ्रैक्शंस में आंसर मिलता है कैलकुलेटर पे, तो उन्होंने उनको आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। अदर्स को डेसिमल में मिलेगा, दैट इज़ 2.7320। ठीक है, अच्छा, अब ए निकल आया और हमें पास बी भी है। अब हम लोगों ने अगर सी निकालना है, तो हम लोग इस रूल में से या तो फर्स्ट और लास्ट को यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि ए और अल्फा पता है और गैमा पता है, तो सी निकलेगा, या फिर बी और बीटा और ये वाले यूज़ कर लें। तो अगर मैं इनको यूज़ करती हूँ, तो हम लिखते हैं बी बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय साइन गैमा। वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट 6। साइन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्रीज। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और साइन गैमा की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्रीज। सो सी फाइंड करना है, तो सी इज इक्वल्स टू, ये जो डिवाइड वाली टर्म है ये स्क्वायर रूट 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 6 इंटू साइन 15 डिवाइडेड बाय साइन 60। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी स्क्वायर रूट 6। ठीक है, मल्टीप्लाई अंदर देखें, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए ये अगला बटन प्रेस करें, उसके बाद मल्टीप्लाई लिखें। साइन 15 आंसर डिवाइड करना है किससे? साइन 60, साइन 60। सो दिस इज अंडर रूट 3 माइनस 1।
ठीक है, स्क्वायर रूट 3 और -1। तो सी की वैल्यू क्या निकल आई है जी, स्क्वायर रूट 3 -1। ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 +1 और बी की वैल्यू हमें पता थी। ठीक है, तो अब तीनों साइड्स भी पता चल गई, तीनों एंगल्स भी पता चल गई, तो इसका मतलब हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो अगले 2 क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपने इसी पैटर्न पे करने हैं। 2 एंगल्स पता होंगे, तीसरा एंगल निकालिएगा और उसके बाद लॉ ऑफ साइंस यूज़ करके बाकी जो रिक्वायर्ड साइड्स हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स 12.5 एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करने हैं। इसके जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन करने हैं, दैट इज़ 1, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 10। इनमें जो लॉ यूज़ होगा दैट इज़ लॉ ऑफ कोसाइन। अभी तक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ साइन, जिसमें 2 एंगल और एक साइड पता हो तो हम इजीली वो वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर हमें 2 साइड्स और एक एंगल, वहाँ पे था 2 एंगल्स एक साइड पता हो तो लॉ ऑफ साइंस लगा देते हैं। अगर 2 साइड्स पता हो हमें और एक एंगल पता हो तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लेते हैं टू फाइंड द थर्ड साइड। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ए स्क्वायर के लिहाज से बात की जाए तो हम कहते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ किसका, अल्फा। ठीक है, ये इनमें से मतलब कि जो रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास बी सी साइड गिवन होगी तो आपने ए फाइंड करने के लिए ये लगाना है। अगर हमारे पास गिवन हो बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी है, तो यहाँ पे एंगल किसका हो जाएगा, बीटा का। लेकिन अगर हमारे पास सी साइड पता हो, फाइंड करनी हो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस किसका, जो सी साइड के ऑपोजिट है वो कौन है, गैमा। ठीक है, तो ये हैं जी, इनको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, ये लॉ जो है वो हमने यूज़ करना है कब, जब हमें 2 साइड्स और एक एंगल पता हो तो हम इजीली जो है वो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो 12.5 में बेसिकली हमने लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो यूज़ करना है।